गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 28 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा झारखंड। देखिए भाई, झारखंड सरकार ने क्या किया, पिछले 3 वर्षों में झारखंड सरकार ने वहां के जो बीमा कंपनियां हैं उन्हें 15 करोड़ रुपए ऋण दिया। इस 15 करोड़ का मात्र 25% ही किसानों को बीमा राशि के रूप में प्रदान किया गया। इसके बाद जो झारखंड सरकार है इनके द्वारा ये बीमा राशि बीमा कंपनियों को दिए जाने के स्थान पर सीधे किसानों की क्या की जाने लगी, ऋण माफी योजना लाई गई। तो इस ऋण माफी के तहत जो झारखंड सरकार है वो 50,000 रुपए तक का किसानों का ऋण क्या कर रही है, माफ कर रही है, जो बीमा कंपनियों द्वारा माफ किया जा रहा है। तो याद रखेंगे किसने लॉन्च किए, झारखंड सरकार के द्वारा। कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री? तो ये हैं हेमंत सोरेन। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे थे ये। अगर आप डेली न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको याद होगा क्यों है ये चर्चा में। देख लेते हैं हम मैप में झारखंड को। तो ये रहा मैप में झारखंड। राजधानी है रांची, राज्यपाल है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा झारखंड की कैपिटल रांची में। ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार झारिया सबसे प्रदूषित शहर है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है, ना कि रांची को कहा जाता है। सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है 2020 में। तो ये किस राज्य से हैं? झारखंड राज्य से हैं। तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है झारखंड का हाथी। ओके, हाथी है यहाँ का राजकीय पशु। नेक्स्ट है, देश का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म झारखंड में लातेहार जिले में पाया गया है। झारखंड राज्य के नए लोगों में राजकीय पशु हाथी और राजकीय पुष्प पलाश के लोगों को लॉन्च किया गया है। प्रज्ञान मोबाइल एप्लीकेशन ये झारखंड सरकार ने लॉन्च की थी। धनबाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यहाँ पर। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के तानसेन सम्मान से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। ओके, किसे? पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। इसके तहत इन्हें 2 लाख रुपए की प्राइज मनी और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन देती है? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और जो रंजीत सिंह डिसाले हैं ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है। विद्युत मोहन, इन्हें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के से सम्मानित किया गया है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ विद्युत मोहन। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, इन्हें क्या मिला है? बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। इंदिरा सागर बांध ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। कालिदास राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश और सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में ही होती है। और सर्वाधिक जो तेंदुए हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक टाइगर ये भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया एमपी है, लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया एमपी है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। और फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ये भी एमपी ही है। ओके, राजा भोज एयरपोर्ट ये आपको भोपाल में मिलेगा। और खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मिलेंगे जो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं और ये यूनेस्को में भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? मोहम्मद रफीक बने हैं जो पहले कहाँ के थे? ओडिशा हाईकोर्ट के थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व
रिजर्व, इसे क्या शामिल किया गया है? यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2030 तक राज्य में एड्स को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। गौ माता टैक्स लगाने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना, ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें 10,000 रुपए तक की ब्याज मुक्त सहायता दी जा रही है। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर है। सेंटर देगा 6,000 रुपए, मध्य प्रदेश सरकार देगी 4,000 रुपए 2 किस्तों में, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ ही देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भोपाल में स्थापित हुआ है। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया। छतरपुर पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। बैतूल पुलिस के द्वारा आसपास योजना आत्महत्या केसेस को कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश में इंदौर रहा प्रथम स्थान पर चौथे वर्ष लगातार चौथी बार। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, ये इंदौर में है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में खोलेगा। रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, बच्चों के स्कूली शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया। और शहरी पथ व्यवसाय योजना या स्ट्रीट वेंडर योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश की पहली हॉट एयर बलून सफारी प्रारंभ की गई है या लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन मंत्री जो हैं कुंवर शाह के द्वारा, विजय शाह के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। ओके, तो इसके तहत, इस हॉट एयर बलून के तहत क्या कर सकेंगे? मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जा सकेगा? हॉट एयर बलून की सहायता से सफारी की जा सकेगी। और ये लॉन्च करने वाला, देखिए वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में कई बलून सफारी होती हैं, लेकिन पहली बार जो सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है तो वो क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई है। तो हॉट एयर बलून में बैठकर आप जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। ओके, याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा नितल नारंग। कौन बन गई है? नितल नारंग को बनाया गया है भारतीय सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो राणा गुरमीत का स्थान लेंगी ये। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम ऑप्शंस देख लेते हैं। संगीता श्रीवास्तव, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। कमला हैरिस, ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और जेना वॉड्रिस, ये जेना वॉड्रिस हैं इंग्लैंड की, और ये बन गई हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? जेना वॉड्रिस बनी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा चीन। कौन बन जाएगा? 2028 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बन जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जो पहला देश होगा वो कौन बन जाएगा? टॉप पर रहेगा यहाँ पर आपका 2030 तक की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो 2030 में टॉप पर रहेगा चीन, दूसरे स्थान पर रहेगा अमेरिका और तीसरे स्थान पर रहेगा भारत। ओके, और अभी की जो कंडीशन है मतलब 2025 तक, वर्तमान में तो देखिए यहाँ पर पूरे आंकड़े आपको दिए गए हैं 2020, 2030 और 2035। 2020 में टॉप पर कौन है? अमेरिका। और 2020 में 30 में टॉप पर कौन रहेगा? चीन आ जाएगा। और 2035 तक चीन बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे 2025 में भारत
ब्रिटेन को पीछे छोड़कर, किसको? यूके को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब? 2025 में। और 2030 में भारत जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो पहले स्थान पर 2030 में रहेगा चीन, दूसरे स्थान पर रहेगा अमेरिका और तीसरे स्थान पर रहेगा हमारा देश भारत। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चीन के बारे में। अब चीन रहेगा विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो चीन, ये रहा मैप में आप येलो कलर में देख रहे हैं चीन को। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश चीन बन गया है। चीन चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट करने के लिए चीन ने चैंग E5 मिशन को लॉन्च किया था। G6 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर बना रहा है। कहां पर? तिब्बत में। कौन? चीन। और अभी हमने देखा था कि सबसे बड़ा टेलीस्कोप इसने अभी लॉन्च किया है। क्या है टेलीस्कोप का नाम? फास्ट रखा गया है। फास्ट 500 मीटर आर्पेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप। तो ये आप याद रखेंगे। और विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा भी चीन ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है चीन से। इसके साथ ही आपको याद रखना है 2022 के एशियन पैरा गेम्स ये कहाँ होंगे? चीन में होंगे। 2019 के एशियन गेम्स 19वें एशियन गेम्स 2022 में चीन के हांगझाऊ में होंगे। 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स चीन के संटाऊ में होंगे। एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से विश्व के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा कौन? चीन। यूएसए रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है। भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा चीन में स्थापित की जाएगी। मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है चीन ने। यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार टॉप पर रहा ई वेस्ट में चाइना, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे पर रहा भारत। 2022 के विंटर ओलंपिक का आयोजन चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे सतमान सिंह भामरा पर 2 वर्ष के लिए डोपिंग के चलते प्रतिबंध लगा दिया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है यहाँ पर बास्केटबॉल से। सतमान सिंह भामरा का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। नवंबर 2019 में इन पर डोपिंग के चार्जेस लगे थे। जो डोपिंग टेस्ट हुआ था उसमें ये फेल हो गए थे। तो इसके बाद नाडा ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल बास्केटबॉल लीग में हिस्सा लिया था। तो ये जो नेशनल बास्केटबॉल लीग है ये कहाँ पर होती है? यूएसए में होती है। ओके, तो ये पहले भारतीय थे जो चुने गए थे इसमें खेलने के लिए और इन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर नेशनल बास्केटबॉल लीग का, ओके, फेडरेशन जो है अमेरिका में, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। और अगर हम बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, तो ये आप याद रखेंगे सतमान सिंह भामरा का नाम। नेक्स्ट है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हाल ही में सोनालिका कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा देश का पहला है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनालिका कंपनी की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा इस कंपनी का होशियारपुर पंजाब में और इसके फाउंडर कौन है? लक्ष्मण दास मित्तल थे। ठीक है, हाल ही में संगीत के क्षेत्र का प्रसिद्ध ग्रेमी पुरस्कार मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सिंगर सेलेना क्विंटेलिना परेज को सम्मानित किया जाएगा। 31 जनवरी 2021 को होगा। ये कौन से होंगे? 63वें ग्रेमी अवार्ड्स होंगे। ग्रेग बार्केले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष बन गए। यह न्यूजीलैंड से हैं। उमर कैम्बरेल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। ये रूस से हैं, रूस के हैं ये। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की सूची में काइली जेनर का प्रथम स्थान है।
हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक रजत दत्ता को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो तीनों सेनाओं की चिकित्सा सेवा है उसका हेड होता है कौन? ये महानिदेशक। अब कौन बन गए? रजत दत्ता। हाल ही में वेब सीरीज फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज पाताल लोक को चुना गया है और बेस्ट एक्टर रहे जयदीप अहलावत, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेस्ट डायरेक्टर हैं अविनाश अरुण और प्रोषित रॉय, इसी फिल्म के हैं पाताल लोक के, ये जो सीरीज है इसके। 48वें एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में दिल्ली क्राइम्स को चुना गया था। वर्ष 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म सिटी अगले साल जो सम्मेलन है इसका आयोजन कौन करेगा? भारत करेगा इसकी मेजबानी। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष 2021 को किसने घोषित किया? तो यूनेस्को ने। देखिए, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो नया साल होता है उसको एक थीम बेस देते हैं, तो यूनेस्को ने 2021 को क्या थीम दी है? सशक्त विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष। और इसी नाम से रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को ने एक पुरस्कार शुरू किया है 2021 से 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान रचनात्मक अर्थव्यवस्था का पुरस्कार। ओके, ये कौन थे शेख मुजीबुर रहमान? तो ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है, यह कहाँ स्थित है? ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।